ओके डन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर हाइपरबोला। आपने एलिप्स पैराबोला बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो हाइपरबोला आपको उससे ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं हाइपरबोला की। तो पहली डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन 1। तो इसके अंदर लिखिए हाइपरबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट रेशियो ऑफ distance from a fixed point and fixed line is greater than 1. Ratio of distance from a fixed point and fixed line is greater than 1 equal to E. तो बेसिकली आपको बताया था कि एसपी अपॉन पीएम को हम ई बोलते हैं, और हाइपरबोला के लिए कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 1। तो ये हमारी पहली डेफिनेशन थी। चलो, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। जो नहीं सुन पाए हैं रिवाइंड करके इस डेफिनेशन को लिख लें। डेफिनेशन नंबर 2, ये सब वही है जो इलिप्स में पढ़ाया है। इलिप्स के नोट अगर साथ में खोल रखे हैं तो सब कॉपी पेस्ट मारना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम पूरा चैप्टर ही कॉपी पेस्ट मारने वाले हैं, सिर्फ डायग्राम अलग बनाने वाले। दूसरा लिखो, दूसरी डेफिनेशन है हाइपरबोला इज ए locus of a point whose difference of distances from two fixed point is constant। मतलब SP minus H dash P equal to constant equal to 2। क्लियर है? 2a क्या है? ये तो जैसे हाइपरबोला अगर आपने इलिप्स पढ़ा है तो पता होगा 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल इसे कांस्टेंट लिख लो और 2a लिख लो। a क्या है पता चल जाएगा। यहाँ पर s और h डैश ये दोनों क्या हैं, फिक्स पॉइंट। और फिक्स पॉइंटों को हम क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंटों को हम बोलते हैं फोकस। वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। चलो, इतना अगर नोट हो गया है तो अब हम बढ़ते हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला की तरफ। तो हमारे जैसे इलिप्स में दो थे, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए, ऐसे यहाँ भी हमारे दो टाइप के हाइपरबोला हैं। दोनों को हम एक साथ स्टडी करेंगे। इतना नोट करो। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पहले आप देख लीजिए कैसे क्या है, फिर आप वीडियो को पॉज करके आराम से टेबल बना लीजिए, जल्दी समझ में आएगा। स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। अच्छा, कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला का मतलब है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की जगह ना होके यहाँ माइनस बनाता है। मतलब यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन ए का कोई लेना देना नहीं है। अगर ये +1 है तो ये तुम्हारा कैसा है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। -1 है तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। कभी कभार आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस इक्वेशन को दूसरे और किस तरीके से लिख सकते हैं वो बता रहा हूँ। इस तरीके से दे दिया जाता है ताकि आप लोग बेवकूफ बन जाओ, ठीक है, लेकिन हमको बेवकूफ नहीं बनना है। चलो अब बात करते हैं इनके डायग्राम्स की, तो वो देख लेते हैं। और इनके फोकस डायरेक्ट्रिक्स सब देखेंगे। आप याद कर लो कि जैसे आपने याद कर लिया कि पैराबोला कैसे ऊपर कब ओपन होगा, लेफ्ट में कब, राइट में कब, बिलो कब। इलिप्स भी आपको पता है एक डिजाइन होती है, ऐसी हाइपरबोला की अपनी एक डिजाइन है, वो मैं बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे हाइपरबोला की डिजाइन है जो हमको याद करनी है कि हाइपरबोला ऐसा होता है, ठीक है। चलो अब मैं पहले सारे पॉइंट डायग्राम में डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको ये टेबल बनाने में दिक्कत ना आए। आपको याद होगा इलिप्स में सेंटर 0,0 होता है, तो यहाँ भी सेंटर ये होगा 0,0। अच्छा, आपको याद होगा कि इलिप्स के अंदर वर्टेक्स जो मेजर एक्सिस पे होते थे +-a,0। तो इस इक्वेशन में जो x पर a है तो वो भी यहाँ आ जाएंगे कितने, -a,0। और इस वाले वर्टेक्स को हम लिख सकते हैं a,0, ठीक है। तो आपको वर्टेक्स समझ में आ गया, सेंटर समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बात आती है फोकस। तो तुम्हें इलिप्स में याद कराया गया है कि फोकस a,0 होती है। तो यहाँ क्या मैं अपनी तरफ से कुछ नया थोड़ी ना करूँगा। तो ये हो गया a,0, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया -a,0। चलो अब बात आती है डायरेक्ट्रिक्स की। इस बार क्या होगा, इस बार कुछ नया है। नया ये है
कि जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हमारी बाहर की तरफ होती है। प्लीज याद रखिए जो ओपन वाले कर्व है उसके इधर हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो ये वाली जो डायरेक्ट्रिक्स है इसे बोलेंगे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये आएगा ए वाई ई। प्लीज समझने का कोशिश करिए। ए वाई ई कॉमा 0, ये बनेगा माइनस ए वाई ई कॉमा 0। डायग्राम थोड़ा छोटा है लेकिन समझ में आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद अब हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गए, सेंटर हो गए। अब आती है बारी हमारे एल आर की। तो ये हमारा क्या होता है एल आर। कहाँ? फोकस से एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे हम एल आर बोलते हैं। तो एल आर का तुमको पता था, आपने ये लिस्ट में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो वहां से वही पॉइंट निकल के आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ये निकल के आएगा माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। सॉरी, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए। सिंपली यहाँ भी दो चीज़ आप लगा सकते हैं। ये निकल के आएगा माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये निकल के आएगा माइनस ए ई कॉमा माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए। चलो डायग्राम समझ में आ गया है। तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें पहले इस हाइपरबोला के लिए डिस्कस करता हूँ, देन उसके लिए भी डिस्कस कर लेता हूँ। ई, तो सबसे पहले ई का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर, वहाँ पर यहाँ माइनस हुआ करता तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सर याद करने में कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत बढ़िया, कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। इलिप्स में जब ये प्लस होता था यहाँ बी, तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आता था। बेसिकली हुआ क्या है, पूरे पैराबोला में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर पुट कर दिया है, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर पुट कर दिया है। तो माइनस बी स्क्वायर पुट कर दिया है तो ये माइनस का साइन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया है। सेंटर 0,0, वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा 0, क्योंकि बाकी वर्टेक्स तो वाई एक्सिस पर दिखाई नहीं देंगे। फोकस प्लस माइनस ए कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स एक्स बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बहुत बढ़िया, प्लस माइनस ए बाई ई कॉमा 0। अच्छा, अब ये दो नए वर्ड आ गए, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस ये वो एक्सिस है जो इलिप्स में मेजर एक्सिस हुआ करती थी। कंजुगेट एक्सिस वो एक्सिस है जो इलिप्स में क्या होती थी, माइनर एक्सिस। तो नाम बदल दिए गए। इलिप्स में इनके नाम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होते हैं। हाइपरबोला में इनके नाम ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस होते हैं। तो ट्रांसवर्स, जिनको अगर इलिप्स नहीं आता है उनको ये लेक्चर डायरेक्टली देखने पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो वो लोग पहले मेरे इलिप्स की लेक्चर देखें, तब उनको हाइपरबोला के लेक्चर समझ में आएंगे। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब हो जाएगा कितना, ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, एक्स एक्सिस, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a के बराबर होगी। कहाँ है, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सिस है, जो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है। कॉन्जुगेट एक्सिस ये हमारा वाई एक्सिस है, माइनर एक्सिस है। तो ये लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये 2b होता है, लेकिन ये चीज़ ग्राफ में या डायग्राम में आपको दिखाई नहीं देगी। अभी 7 पॉइंटों के अलावा और भी पॉइंट है, टेंशन ना लो, सब डिस्कस करूंगा। चलो अब दूसरे के डायग्राम की बात करें, तो जब हमारे यहाँ 1 की जगह -1 आ जाए तो ये हमारा हाइपरबोला कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, होगा क्या क्या वो देख लो। ये हमारी क्या हो जाएंगी, डायरेक्ट्रिक्स। चीज़ें वही हैं, नाम बदल दिए गए। एक्सिस पहले होते थे 0 का प्लस माइनस ए, अब होगा 0, माइनस बी। ये हो जाएगा कितना, 0, बी। आप समझ गए होंगे ये दूसरे वाला इलिप्स है। पहले पहचान देते कि ए बड़ा या बी, या ए और बी के बड़े छोटे का कोई यूज नहीं है। यहाँ पर यूज है तो इस -1 की वजह से ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हुआ है। +1 होता तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला रहता। चीजें वही है, फॉर्मूले वही है, सब कुछ वही है, इसलिए मैं इसे थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वही सब चीजें हैं। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0, माइनस बी।
ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट होगा 0, बी, ये होगा y बराबर b बाई ई, ये होगा y बराबर माइनस b बाई ई, और ये पॉइंट होगा 0, 0। यही वही एल आर आ जाएगी कितनी, ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी। सब कुछ वही है, नामकरण चेंज हो गए हैं, हाइपो इलिप्स का नाम बदल के हाइपरबोला कर दिया, इसलिए थोड़ा डायग्राम चेंज हो गया बस, बाकी सारी दुनिया वही है। चलो एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर ई की जगह पर आ जाएगा कितना, ई बराबर रूट के अंदर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चलो सेंटर की बात कर लेते हैं। तो सेंटर तो वही 0, 0, वर्टेक्स आएंगे 0, प्लस माइनस बी। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। फोकस आ जाएंगे 0, प्लस माइनस बी ई। चलो डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लेते हैं, y बराबर प्लस माइनस बी बाई ई। चलो भाई फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो ये आएंगे 0, प्लस माइनस बी बाई ई। चलो भाई लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगा इस बार 2b, उल्टा हो जाता है ये आप सबको पता है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इस बार होगा 2a। ठीक है, देख लो कंपेयर एक बार समझ गए, डायग्राम समझ गए, तो नीचे जो फॉर्मूले लिखे हैं वो सब फालतू गिरी है, कोई यूज नहीं है। अच्छे से समझ लो, वीडियो को पॉज करके पूरा चार्ट बनाओ। 7 पॉइंट डिस्कस किए हैं, अगले 7 पॉइंट भी डिस्कस करता हूँ, पॉज कर सकते हो वीडियो को आप। चलो बाकी के पॉइंट भी एक एक करके डिस्कस करते हैं। एल आर, तो एल आर की क्वेश्चन होगी x बराबर ए। चलो ए नहीं सॉरी, 2 एल आर होंगी तो प्लस माइनस ए। एंड पॉइंट आएंगे प्लस माइनस ए, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। लेंथ आएगी 2b स्क्वायर अपॉन ए। जिन्होंने इलिप्स बहुत अच्छे से किया है उनको ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं। फोकल डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ। तो फोकल डिस्टेंस मैंने पहले भी लिखाई थी, फिर से लिखा रहा हूँ। फोकल डिस्टेंस होगी इस बार ई एक्स प्लस माइनस ए। आप निकाल के देख सकते हो कैसे, इस पर ये कोई पॉइंट एक्स है। ठीक है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हमें चाहिए तो क्या आएगी, एक्स माइनस ए, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी ए वाई, तो एक्स माइनस ए वाई ई ये डिस्टेंस आएगी। एक्स माइनस ए वाई ई को क्या लिख सकते हैं, एक्स ई माइनस ए। तो प्लस माइनस ए क्योंकि दूसरी फोकस से बात हो रही है। तो होगा क्या, यहीं से हमारा निकल के आता है एस पी माइनस एस पी डैश बराबर 2a, जो कि डेफिनेशन ऑफ पैराबोला थी। असमटोट ये एक नया वर्ड है, वो क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली जो पैरा इलिप्स है, सॉरी जो हाइपरबोला है, वो इन 2 लाइनों को आप समझने का कोशिश करिए। इन 2 लाइनों को टच करते हुए कर्व निकल के जाएगा। तो ये 2 लाइन है उनको हम असमटोट बोलते हैं। तो ये असमटोट 0, 0 से पास होती हैं। तो इनकी इक्वेशन होती है एक्स अपॉन ए या प्लस माइनस वाई अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। ये इनकी इक्वेशन होती है। ऑक्सिलरी सर्किल निकल के आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये क्या होता है, इन दोनों पॉइंटों को मैं थोड़ी देर में डिस्कस कर रहा हूँ। ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा, इन्हें अभी के लिए मान लो ये ऐसा होता है। इन दोनों पॉइंटों को मैं थोड़ी देर में डिस्कस कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे एल आर की क्वेश्चन आ जाएगी वाई बराबर प्लस माइनस बी ई। चलो एंड पॉइंट निकल के आ जाएंगे प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी प्लस माइनस बी ई। चलो भाई उसके बाद क्या है, उसके बाद है लेंथ। तो लेंथ होगी 2a स्क्वायर बाई बी। सब कुछ वही है, कुछ नया नहीं। तो सब फोकल डिस्टेंस हो जाएगी ई बाई प्लस माइनस बी। तो यहाँ से निकल के आएगा एस पी माइनस एस पी डैश, इस केस में 2b के इक्वल होता है। चलो असमटोट तो सेम ही रहेंगी, एक्स अपॉन ए प्लस माइनस वाई अपॉन बी, वो तो सेम ही रहेंगी बराबर 0। ये प्लस माइनस क्यों, क्योंकि दो ऑक्सिलरी सर्किल इस केस में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, और बाकी क्या पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकल के आएगा ए टेन थीटा बी सेक थीटा। चाहे तो आप इनको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को इक्वेशन में रखकर देख लो,
कि जो तुम चाहते हो वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बाकी अभी ये दोनों पॉइंट हम अगली हेडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। ये तो मैंने दोनों इलिप्स दोनों हाइपरबोला के बारे में पूरे डिटेल क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये मैंने बात की। लेकिन क्वेश्चन में 4 टाइप के हाइपरबोला पे लूँगा, 2 जो भी कराए, 2 वो जहाँ पर सेंटर h, k होगा। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम थोड़ी देर में कर रहे हैं, इनको पहले समझिए फिर हम क्वेश्चनों पे आते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, डोंट वरी। चलो मैं आपके आगे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसके बारे में मुझे सारी डिटेल चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं। तो x और सॉरी ये 8x है, x और 8x को आप पेयरिंग में बनाओ तो ये बन के आएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 माइनस ऑफ y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये -9 इसके अंदर 9 यूज हुआ है तो -9, तो ये हो जाएगा +9 बराबर 0। इसे और मॉडिफाई कर लें और सॉल्व करने के बाद ये कुछ ऐसा मिलने वाला है। तो आपको इलिप्स में याद होगा कि ए और बी बराबर नहीं हो सकते, लेकिन हाइपरबोला में ये पॉसिबल है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाइपरबोला में पॉसिबल है कि ए और बी इक्वल हों, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलो तो ये थोड़ा सा और लगेगा तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसमें +2 और कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें अगर सॉरी -2 और कर देता हूँ, तो मैं इसमें अगर मैंने -2 और कर दिया तो ये 7 की जगह 9 निकल के आ जाएगा, जो कि एक अच्छा नंबर है, ठीक है। चलो अब एक एक करके चीज़ें देख लेते हैं। इसका सबसे पहले देखते हैं इसका सेंटर कहाँ है। तो सेंटर आया इसका 4, -3। तो डायग्राम बनाने से पहले आपको सेंटर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। 4 बोले तो 1 2 3 4, -3 बोले तो ये नीचे जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मैं एक्सिस को थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा मुझे। तो ये 4, -3 लगभग यहाँ निकल के आएगा। और मैंने जो एक्सिस है, जो हाइपरबोला की एक्सिस निकल के आएंगे, उन्हें मैंने डॉट 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 से बनाया है, ठीक है। चलो तो हमारा हाइपरबोला कैसा होगा, ये पॉइंट तो हो गया मेरा 4, -3। तो मेरा जो हाइपरबोला है एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे, सॉरी क्योंकि यहाँ पर किसका साइन है, 1 का साइन है, तो ये हाइपरबोला तुम्हारा हो गया। क्लियर हुआ। चलो ए कितना है, तो ए हमारा 3 है। 3 है तो क्या 3 इधर जाना है, 3 इधर, तो ये पॉइंट आएगा 7, -3, और ये पॉइंट आएगा तुम्हारा 1, -3। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो तो ए कितना है, 3, सारी चीज़ें वहीं से। और उसके बाद हम निकाल लेते हैं, अगर ए हमारा 3 है, बी भी हमारा 3 है, तो हम निकाल लेते हैं ई। तो ई कितना आएगा, ई आएगा 1 + b² / a², बोले तो ई निकल के आएगा √2। कितना आएगा, √2। चलो a/e कितना होगा, a/e हो जाएगा 3/√2, और जो a है वो हो जाएगा 3√2, और जो मेरा b² a है, b² a वो हो जाएगा 3। बस अब क्या है, सारी चीज़ें इसके अंदर पुट करते जाओ। कैसे, अब यहाँ पर आ गए तो ये कितना है, फोकस बोले तो 3√2, 4 में 3√2 ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा 4 + 3√2, -3। और उसके ऊपर क्या आ जाएगी, LR। LR के लिए क्या करना है, b² a 3 ऊपर जाना और 3 नीचे। तो बेसिकली क्या है कि जो LR है मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। जो एग्जैक्ट है वो ये लाइन ऐसे निकल के जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना है, 3 ऊपर आई है, 3 ऊपर आई है, तो ये हो जाएगा 4 + 3√2, 0, और ये हो जाएगा 4 + 3√2, -3 का कितना हो जाएगा, -6। सिमिलरली 3 ऊपर उधर जाइए, 3 ऊपर नीचे, तो इसका जो फोकस है वो ऑब्वियसली बात है, यहाँ इसको भी थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं ताकि ये दिक्कत ना आए। तो ये हमारा हो गया फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसमें क्या होगा, 4, -3 से 3√2 उधर जाना है, तो ऑब्वियसली बात है ये हो गया 4 - 3√2, -3। ये हो जाएगा 4 - 3√2, 0। ये हो जाएगा 4 - 3√2, -6। तो क्या क्या, अब बचा डायरेक्ट्रिक्स। ये लो भैया डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स हो गया x =
कितना 3/√2। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स कितना, सॉरी ये -3/√2, नहीं कुछ गड़बड़ है, रुको। ये होगा x बराबर कितना 4 - 3/√2, और ये होगा x बराबर 4 + 3/√2। तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स मैंने बता दी, LR बता दिया, लेंथ का क्या है, लेंथ का तो कुछ मजाक है, 6 2b² करना है, कर लेना 6। LR हो गया, डायरेक्ट्रिक्स होगी, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो सारे पॉइंट इसके अंदर निकल के आ गए। अब बात कर लेते हैं फोकस डिस्टेंस की। तो मैंने फोकस डिस्टेंस बताई थी EX ± A, ठीक है। तो फोकस डिस्टेंस होगी E, x1 की जगह आ जाएगा x - 4 ± A कितना है 3। तो दो फोकल डिस्टेंस निकल के आएंगी, एक पहली फोकस से, एक दूसरी से। तो E x की जगह आ जाएगा x - 4 ± A का मतलब ±3। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। तो क्या होगा, जो x - 4 है वो 3 sec थीटा के बराबर हो जाएगा, और जो y + 3 है वो कितना 3 tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके सारे कोऑर्डिनेट निकल आए, इसके बारे में सारी डिटेल बता दी। अब मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, उन्हें आप सॉल्व करिए और ग्रुप पर उनके सॉल्यूशन पोस्ट करिए। सॉरी ग्रुप पर नहीं पोस्ट करनी है, पर्सनल भेजने हैं। जो भेजेगा उसका होमवर्क उस दिन का सबमिट माना जाएगा, वरना मैं ग्रुप पर नाम पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। चलो तब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑक्सिलरी सर्किल और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हाइपरबोला के केस में डिफाइन कैसे होते हैं। तो बेसिकली मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले जाना कि ये ऐसा हमारा हाइपरबोला होता है, ठीक है। इस हाइपरबोला में थोड़ा सा मान लो अच्छा सा डायग्राम है। ये पॉइंट मैंने बताया -a, 0, और उसके अकॉर्डिंग इधर डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा जगह दिख के। इधर मान लो ये, तो ये पॉइंट मैंने बताया a, 0, ठीक है। तो अब मुझे डिफाइन करना है कि ऑक्सिलरी सर्किल क्या होगा और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, ठीक है। समझते हैं। तो ये जो सर्किल होगा, जो दोनों वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को डायमीटर मान के जो सर्किल ड्रॉ होता है उसे बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किल। इसलिए अभी इसकी इक्वेशन हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, x² + y² बराबर a², क्योंकि रेडियस हो गई a, सेंटर सेम एज 0, 0। ये हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका ऑक्सिलरी सर्किल x² + y² बराबर a² होता है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करके दिया था, ठीक है। चलो अब सर्किल पे कोई भी रैंडम पॉइंट जब मानते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है a cos थीटा, a sin थीटा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो मैंने ये लाइन मिलाई a cos थीटा, a sin थीटा। लेकिन मेरे को पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट किसके चाहिए, इलिप्टिक सॉरी हाइपरबोला के। तो बेसिकली मुझे सर्किल से हाइपरबोला पहुंचना है। तो मैंने क्या किया, एक काम करता हूँ, मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर ली। तो मेरी जो टेंजेंट है वो सपोज करो यहाँ पर जाके मिली। तो मैंने सोचा कि a cos थीटा, a sin थीटा, अगर मेरी ये टेंजेंट, अगर इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये x एक्सिस पर किस पॉइंट पर जाके मिलेगी, मुझे अगर ये सर्च करना है तो क्या निकल के आएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं टेंजेंट ही निकाल देता हूँ। सर्किल की इक्वेशन x² की जगह जाएगा x a cos थीटा, y × a sin थीटा बराबर, जो रेडियस r है तो ये हो जाएगी a²। क्लियर है। अब इसमें मैंने क्या, y को 0 रख दिया। y को अगर मैं 0 रख दूं तो x बराबर निकल के आएगा a sec थीटा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a sec थीटा, 0। अगर मैं यहीं से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसका भी x कितना होगा, a sec थीटा, a sec थीटा, x कोऑर्डिनेट आ गया। y कैसे चाहिए, तो जो मेरी सर्किल की इक्वेशन है जो मेरी हाइपरबोला की इक्वेशन है x² / a² माइनस y² / b² = 1। इसमें मैं अगर x की वैल्यू a sec थीटा रखूँ तो बाई डिफॉल्ट y की वैल्यू b tan थीटा मुझे मिल जाएगी। आप चाहें तो रख कर पुट कर सकते हैं। इसलिए
मैं बोल रहा हूँ ऑक्सिलरी सर्किल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और मेरा जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है वो हो गया ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। तो पहली बात तो यही कि जो हाइपरबोला पर हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, वो हमारा एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल नहीं बनाता है। तो थीटा एंगल क्या है, जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट निकाली गई है वो हमारा एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, और टेंजेंट के एक्स से ये लाइन ऊपर तक ड्रॉ हुई है। ये चीज़ कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बताने के लिए ज़रूरी था कि ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, आया कहाँ से। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप याद कर लो कि हाइपरबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा होते हैं, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए उल्टे हो जाते हैं, क्या, ए टेन थीटा कॉमा बी सेक थीटा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, इतना नोट करिए, आगे देखते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इन्हें आप पहले लिख लो, जिनके सॉल्यूशन आप हमें ग्रुप पर पोस्ट कर, सॉरी मुझे पर्सनली भेजोगे। जिस जिस स्टूडेंट के 11:30 बजे तक, आई विल रिपीट, 8 से 11:30 हमारा टाइम है, 11:30 बजे तक ये क्वेश्चंस मेरे पास आ जाने चाहिए, तो मैं मानूंगा आपने आज का होमवर्क किया है। 11:30 के बाद अगर नहीं किया तो आपका होमवर्क उस दिन ये मान के चला जाएगा आपने होमवर्क नहीं किया है, ग्रुप पे मैं नाम पोस्ट कर दूंगा। क्लियर है? तो आपके पास मैथ का होमवर्क करने के लिए मैंने जैसा कि मीटिंग में क्लियर किया था, आपके पास टाइम ओनली 8 से 11:30 में ही वीडियो देखना है, इतने में ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देख लीजिए कैसे इसे सॉल्व करना है। चलो, तो अभी हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी, उसके लिए थोड़े से 3-4 नोट देख लेते हैं उस पर। तो ये हमारे दो हाइपरबोला है, और ये CHP का मतलब है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, जो कि इस शक्ल का होता है या -1 होता है। ठीक है, तो जो हमारा हाइपरबोला है उसकी जो इसेंट्रिसिटी है उसे हमने E बोला है, जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है इसे E डैश बोला है। तो होगा क्या, E बराबर निकल के आएगा रूट के अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और E डैश बराबर निकल के आएगा रूट के अंदर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो आपको करना क्या कि 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर आएगा और स्क्वायर कर रहे तो ए स्क्वायर आएगा। तो इसे सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करके जो आंसर आने वाला है वो बता देता हूँ। वो वाला वहाँ से निकल के आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से निकल के आएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ओवरऑल जो आंसर है वो 1 निकल के आता है। दूसरा पॉइंट है कि जो हाइपरबोला है कॉन्जुगेट हाइपरबोला है वो एक स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्क्वायर। क्यों बनाते हैं? तो आपको पता होगा स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा है कि चारों साइडें इक्वल हैं तो ऑब्वियसली बात है वो कैसा बनेगा? एक स्क्वायर बनेगा। कैसे? देख लीजिए वो भी। तो ये आपको पता है कि अगर मैं फोकसों की बात करूं तो ये कितना होता है? बी। ये कितना होता है? -BE। ये कितना होता है? ए। ये कितना होता है? -AE। ठीक है, -AE। ठीक है, अब आप क्या करो, इनको मिला लो। तो आप ये बताओ क्या इसकी चारों साइडें इक्वल निकल के आएंगी? ठीक है, आप इसे गौर से देखिए, इनकी चार। अच्छा, एक और चीज़ है वो आपको समझा देता हूँ मैं कि ये AE है, ये BE डैश है, ये BE डैश है। समझ लीजिए ध्यान से, ये कितनी है? AE है। ठीक है, आप इसे समझने का ट्राई करिए। ठीक है, ये E है, AE -AE BE डैश और -B डैश। तो ये तो आपको दिख रहा है कि ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ तो बराबर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये डायगोनल बराबर होंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि स्क्वायर के लिए ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैंने E और E डैश में आपको रिलेशन लिखाया है। जब उस रिलेशन को इसमें अगर हम मान के चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा स्क्वायर है। ये प्रैक्टिकल है, आप इसे मान लो, या फिर आप E की वैल्यू कुछ ले लो, उसके अकॉर्डिंग E डैश की वैल्यू निकाल लो, आपको पता चलेगा कि ये पूरा सेम ही निकल के आएगा। या फिर आप E और E डैश की वैल्यू A और B में पुट करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चाहे तो मैं ओवरली कर देता हूँ,
ये लेंथ कितनी है 2AE, वो लेंथ कितनी है 2BE डैश। ठीक है, दोनों बराबर हम कैसे माने, चलो दोनों का स्क्वायर कर लो 4A स्क्वायर E स्क्वायर। तो E स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ देखिए 4B स्क्वायर, ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये दोनों बराबर है, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान से समझते हैं, ये देखते हैं। तो ये आएगा 4A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी निकल के आएगा 4A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं क्या कि दोनों डायगोनल भी इक्वल हैं। 2AE की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी 2BE डैश की है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। तो इसलिए मैंने बोला क्या फोकियाई ऑफ हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला मेक स्क्वायर, ये आपको याद रहना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट टाइप का रिजल्ट है। चलो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो होता है जिसके ए और बी इक्वल हो, या बोलूँ तो ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस अगर इक्वल हो जाए तो उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आरसीबी का मतलब है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ई होता है ई बराबर रूट के अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल हो गए तो ये 1 आ गया। तो ये हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए कितना हो जाएगा √2। तो इतनी बात आपके भेजे में चली गई होगी। तो इस लेक्चर में हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, बाकी छोटी मोटी चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।